हेलो एवरीवन, आई एम सानिया। तो फिर अभी हम इसका अगला पार्ट शुरू करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2। और इस तरह कुछ समय बाद संतरियों की पहरेदारी में कारवां दमिश्क से चल पड़ा। इस कारवां के साथ हाफिज के एम्पोरियम के मैनेजर के नाम, मिल्कियत के कागजात और दीनार थे। जोपो में ओबेद से पेट्रो से रयूल तक हाफिज के 10 मैनेजरों ने जब अपने मालिक के रिटायरमेंट और उसके दिए तोहफे की खबर सुनी तो वह मुंह से बोल ही नहीं सके। आखिरकार एंटीपेट्रिस के आखिरी एम्पोरियम में कारवां का मकसद पूरा हो गया। अपने समय का सबसे शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य अब नहीं रहा था। दुखी मन से इरास्मस अपने मालिक को यह खबर भेजी कि उसका गोदाम अब खाली था और एम्पोरियम पर से हाफिज का नाम हट चुका था। संदेशवाहक इरास्मस के पास यह जवाब लेकर लौटा कि हाफिज उससे तत्काल फौवारे के पास मिलना चाहता है। हाफिज ने अपने दोस्त के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, क्या काम हो गया? हाँ, काम हो गया। दुखी मत हो मेरे दोस्त, मेरे पीछे आओ। जब हाफिज इरास्मस को लेकर संगमरमर के फर्श पर चला तो सिर्फ उनके जूतों की आवाज़ उस विशालकाय कक्ष में गूंज रही थी। साइट्रस की लकड़ी के ऊंचे स्टैंड पर रखे गुलदान के करीब आते आते उसके कदम धीमे हो गए और उसने देखा कि सूरज की रोशनी ने कांच को सफ़ेद से बैंगनी कर दिया है। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। फिर दोनों दोस्त महल के गुंबद के अंदर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। इरास्मस ने यह देखा कि सीढ़ियों पर हमेशा खड़ा रहने वाला सिपाही आज वहाँ नहीं था। आखिरकार वह पहली मंजिल पर पहुँच गए और दम लेने के लिए जरा सा ठहरे। सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण दोनों हाँफ रहे थे। फिर वे कुछ और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुँच गए। हाफिज ने वहाँ पहुँचकर अपने बेल्ट से एक चाबी निकाली, भारी लकड़ी के दरवाजे का ताला खोला और उसे धक्का दिया। इरास्मस अंदर घुसने से पहले थोड़ा ठिठका। अपने मालिक के अंदर बुलाने तक वह वहीं रुका रहा। इरास्मस को उस कमरे के भीतर जाने में संकोच हो रहा था। वह जानता था कि इस कमरे में पिछले 30 सालों से हाफिज के अलावा कोई नहीं घुसा था। इरास्मस की आंखें जब तक अंधेरे की आधी हुई तब तक हाफिज उसका हाथ थामे रहा। एक मंद मुस्कुराहट के साथ हाफिज इरास्मस को एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ खाली दिख रहा था। वहाँ कोने में रखे एक पुराने संदूक के सिवाय कुछ नहीं था। इरास्मस, क्या तुम्हें निराशा नहीं हुई? मैं क्या कहूँ मालिक? क्या तुम्हें यह देखकर निराशा नहीं हुई कि ये कमरा खाली है? मैं जानता हूँ इस कमरे के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इस गोपनीय कमरे में ऐसा क्या था जो यहाँ हर समय पहरा रहता था और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी? इरास्मस ने सिर हिलाया। यह सच है, सालों से ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि आखिर मालिक ने इस कमरे में क्या माल छुपा रखा है। हाँ मेरे दोस्त, और मैंने ज़्यादातर अफवाहें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हीरों की खदान है, सोने की तिजोरी है, या जंगली जानवर है, या दुर्लभ पक्षी हैं। एक बार एक फारसी व्यापारी ने तो यहाँ तक इशारा किया था
कि यहाँ पर मेरे हरम है। लीसा को जब मैंने ये हरम की बात बताई तो वो हंस पड़ी, परंतु जैसा तुम देख सकते हो यहाँ इस छोटे संदूक के सिवा कुछ भी नहीं है। अब आगे आओ।